वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक और बेहतरीन जबरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो अपडेट है, एयरपोर्ट पे एक नई भर्ती आपकी आई है और एयरपोर्ट की वैकेंसी लगभग 3-4-5 महीने में जो इंडियन अथॉरिटी है, इंडियन एयरपोर्ट की अथॉरिटी है, उनके अंडर में वैकेंसीज आती रहती है जो कि गवर्नमेंट जॉब आपकी रहती है। तो आज से एक वैकेंसी का अपडेट आपका और बेहतरीन आपको मिलता हुआ। सिंगल एग्जाम आपका रहेगा, एज लिमिट 18 से आपका 30 रहने वाला है। आपका इंटरव्यू नहीं है और फिजिकल भी यहाँ पर आपका नहीं होने वाला। यहाँ पे देखिए आवेदन 5 अगस्त से स्टार्ट होंगे, 5 अगस्त से इसके आवेदन आपके स्टार्ट होंगे। ऑफिशियल नोटिस आपका आ चुका है। तो वैकेंसी अपडेट है बेहतरीन वाला। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट रेगुलर हमारे चैनल पे आपको मिलती रहती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब्स आपके अपडेट है सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगी और डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ में मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन में पहले थोड़ा ब्रीफ इंट्रो लेते हैं वैकेंसी का। वैकेंसी निकली है एयरपोर्ट की जो भर्ती है उसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट आप होने चाहिए, यानी ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई अलग डिप्लोमा नहीं चाहिए, बेसिक एग्जाम आपका रहेगा। सैलरी पैकेज आप देखिए क्योंकि बेहतरीन ऑफिसर पोस्ट ही आपकी रहने वाली है और अलग से फिजिकल रिक्वायर्ड आपका यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए इसको शॉर्ट में AAI भी कहते हैं। आपने देखा होगा एक वैकेंसी लगभग 3-3.5 महीने पहले एक वैकेंसी और आई थी, वो सिक्योरिटी असिस्टेंट की थी, लेकिन ये ऑफिशियल लेवल की जॉब आपकी आई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे आपका जो ऑफिशियल अपना गवर्नमेंट जॉब का वेबसाइट है वहां पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये नोटिस है, ये नोटिस हम आपको टेलीग्राम पे भी देने वाले हैं, तो वहां जाके आप इसको चेकआउट करिएगा, आराम से नोटिस को पढ़िएगा। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। और मैं आपको डेली कहता हूं कि टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें ताकि जितने भी नोटिस आते हैं वो वहां पर आपको मिल सके। देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI की ये भर्ती आपकी रहने वाली है। और देखिए मैंने कहा था ना कि जो एग्जाम है ये सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे होने वाली है, यानी ऑफिसर लेवल की जॉब आपकी रहने वाली है। पिछली बार सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब थी, ठीक है, और ये आपकी ऑफिसर लेवल की जॉब रहने वाली है। लोकेशन ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम सिटी आपका ईस्टर्न रीजन आपका रहेगा, अभी फिक्स इन्होंने बताया नहीं है, ईस्टर्न रीजन आपका रहने वाला है, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद में एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 5 अगस्त से। लास्ट डेट होगा इसका 26 अगस्त। लास्ट डेट इसका क्या होगा? 26 अगस्त होगा, ठीक है। चलो अच्छा, उससे बाद में अगर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपका रहेगा 18 से 30। हाँ, लेकिन एज काउंट कब से होगी? 1/7/2025 से इसका एज काउंट आपका हो जाएगा। तो एज काउंट को लेके कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। 18 से 30 आपका एज रहेगा। अच्छा, SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अच्छा, उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में, अलग अलग पार्ट में इन्होंने इसको डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर अगर सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में आप हैं तो उसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, उसके बाद में अगर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में आप हैं तो ग्रेजुएट आप हैं बीकॉम विथ कंप्यूटर, है ना, लिटरेसी इन MS ऑफिस, यानी MS ऑफिस आपको चलाना आना चाहिए और बीकॉम आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज वाले के लिए पोस्ट आपकी रहने वाली है। मास्टर इन हिंदी या इंग्लिश, हिंदी विथ इंग्लिश सॉरी, एज सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, और मास्टर इन इंग्लिश विथ हिंदी एज सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। और यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ये मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, 3 पोस्ट आपकी है जिनके लिए एलिजिबल, इनके अलावा बाकी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका सीनियर असिस्टेंट की यानी ऑफिसर लेवल की जॉब है, तो ऑफिसर लेवल की पोस्ट आपकी कम रहती है और वो है 32 पोस्ट। जैसे पिछली बार शायद 1000 प्लस पोस्ट थी, सिक्योरिटी असिस्टेंट की थी, इसमें आई है आपकी 32 प्लस पोस्ट पे आपकी भर्ती, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, तो फेज 1 आपका होगा रिटन एग्जाम, फेज 2 में आपका होगा कंप्यूटर का टेस्ट, है ना, और वो अकाउंट्स वाली कैटेगरी में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको देना होगा, नहीं तो नहीं। डॉक्यूमेंट्स और फिर फाइनल रिजल्ट और फिर आपका ज्वाइनिंग, ये रहेगा इसका सिलेक्शन का प्रोसेस। इसमें अगर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न में नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका फाइनेंस और ऑफिशियल लैंग्वेज, तीनों के लिए यहाँ पे देखिए सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम 70% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटिव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और उसके बाद में 30% जनरल नॉलेज, जनरल
जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इनके बेसिक आएंगे। सेम चीज़ यहाँ पर है और सेम चीज़ यहाँ पर आपकी है। बाकी 70% ये और बाकी 30% इनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस का एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है। अगर इसकी फ़ी की बात करते हैं तो भैया फ़ी इसकी तो, क्योंकि ऑफिसर लेवल की जॉब है, ऑफिसर तो हम एनडीए में भी बच्चे का फॉर्म भरवाते हैं, है ना, एफकेट में भरवाते हैं, लेकिन इतनी फ़ी नहीं होती। लेकिन देखो यहाँ पर कितनी फ़ी इन्होंने करी है, क्या एप्लीकेशन फ़ी, और ये जबकि मतलब इंडियन ऑथोरिटी, एयरपोर्ट की इंडियन ऑथोरिटी है, इंडिया मतलब भारत सरकार की आपका ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन इसकी आप फीस देखिए, है ना, मतलब 1,000 रुपये फ़ी है ना, 1,000 ओनली, और इंक्लूडिंग आपका जीएसटी, मतलब जीएसटी इसमें इन्होंने इंक्लूड कर लिया, तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया इन्होंने। ठीक है, किस किस के लिए, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। हाँ, एससी एसटी और वुमन गर्ल्स के लिए यहाँ पर फी आपका नहीं रहने वाला, बाकी के लिए 1,000 रुपये यहाँ पे आपके फी रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न पे देखिए, यहाँ पर आपका सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो रिटर्न एग्जाम होगा सीबीटी, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। उसके बाद में अगर सीनियर असिस्टेंट का अकाउंट्स के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो रिटर्न एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का टाइम आपका होगा। और यहाँ पर आपको कंप्यूटर टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा एमएस ऑफिस के लिए, है ना, 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा यहाँ पर आपका, जहाँ पर आपको कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में सीनियर असिस्टेंट आपका ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ पर भी आपका रिटर्न टेस्ट होगा 100 नंबर का, 2 घंटे का, और उसके बाद में आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट एमएस ऑफिस हिंदी, और आपका 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका हो गया इनका एग्जाम पैटर्न का प्रोसेस। वैसे नोटिस हम आपको देंगे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एमएस ऑफिस में आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें देखिए, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सारी चीज़ें। और वैसे नोटिस भी हम आपको दे रहे हैं तो आप जरूर उसको आराम से डिटेल से पढ़िएगा, फिर फॉर्म अप्लाई करिएगा कि आप किसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद में देखो सैलरी पैकेज की अगर बात करते हैं तो ऑफिसर लेवल का जॉब है, तो भैया जितनी अच्छी मेहनत आप पेपर क्वालिफाई करने में करोगे उतनी बेनिफिट आपको सैलरी में भी मिलेगा। सैलरी पैकेज आप देखिए यहाँ तक आपका जाने वाला है, तो बहुत बेहतरीन है सैलरी पैकेज आपका। ऑफिसर लेवल पे जॉब आपकी रहने वाली है सीनियर असिस्टेंट के रूप में। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो इसकी ऑफिशियल साइट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, और यहाँ पे देखिए AAI इसका लोगो भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए इनका ऊपर नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ उसमें देखिए यहाँ पे, है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज 32 पोस्ट यहाँ पे इन्होंने डाली, 28/7 को अपडेट हो गया है ये, और 31/7 को अपडेट हुआ है ये, है ना, जॉब पोस्ट डेट ये जॉब के लिए रेडी हुआ, और 31 को पोस्ट हुआ, और 1 को आपको ये वीडियो मिल रहा है या अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके सामने निकल के आ रही है। तो ऑफिशियल साइट का भी हम आपको लिंक दे देंगे, तो वहाँ से भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी अगर अपन बात करें स्टेट वैकेंसी, तो यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हु आर डोमिशियल ऑफ, देखो ईस्टर्न रीजन में इन्होंने दिया है, तो यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, सिक्किम, है ना, फॉर ये पोस्ट, है ना, इलेक्ट्रिस, तीनों पोस्ट के लिए ये सारे ईस्टर्न रीजन में। अच्छा, तो इसका मतलब बाकी जो रीजन है उनमें वैकेंसी आपको आगे अलग पार्ट में देखनी पड़ेगी। इन्होंने केवल ईस्टर्न रीजन को टारगेट किया इसमें, और बाकी के लिए आपको अलग से देखने को मिलेगा। तो ये ईस्टर्न रीजन में, तभी इन्होंने कहा है कि एग्जाम आपको ईस्टर्न रीजन में देने जाना होगा, जो स्टार्टिंग में आपने बताया था स्लाइड में, और ये आपके ईस्टर्न रीजन के, बाकी के लिए लगता है बाकी स्टेट के लिए वैकेंसी अलग से रिलीज करेंगे पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है, ये आपका रहेगा। यहाँ पे क्लासेज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे होती है, और अगर आप ये क्लासेज नहीं कर पाते हैं, चाहे आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, इंग्लिश हो, क्लासेज नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे इन सभी क्लासेज के नोट्स मात्र 11 रुपए में, क्लासेज के नोट्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, कॉन्सेप्ट नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, और एप्लीकेशन में जाके सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर लीजिए। 11 रुपए का एकमात्र हमारा बैच आपके लिए अवेलेबल है, जुड़ जाइए। अगर कोई टेक्निकल इश्यू आता तो हमारी हेल्पलाइन टीम का ये नंबर है, आप उनको कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन करिए, कमेंट में भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में पिन, आपका कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और वैकेंसी अपडेट के लिए यहाँ से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपका प्यार सपोर्ट हमें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा, तो बहुत जरूरी है। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।